तो सबसे पहले आप लोग ये मशीन ओपन कर लीजिएगा लेम। ठीक है। ये रिटायर्ड सेक्शन में आपको दिखाई मिल गई सभी को मशीन। स्टार्ट कैसे करेंगे आप ज्वाइन मशीन पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस मशीन को स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट करने के बाद इसका आईपी एड्रेस यहाँ दिखा देगा आपको, और वीपीएन डाउनलोड करने के लिए आप इधर आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू HTTP बॉक्स, तो इस पर क्लिक करिए आप लोग। क्लिक करने के बाद आप मशीन्स वाले सेक्शन पे जाओ, क्योंकि हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं वो मशीन्स कैटेगरी वाली है। ठीक है। मशीन कैटेगरी में आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कि कौन बॉक्स को यूज करना है, जो कि फ्री में नहीं मिलेगा, ये वीपीएन के साथ ही मिलता है। तो आपको सेलेक्ट करना है ओपन वीपीएन। यहाँ जाने के बाद आप आगे आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कौन से सर्वर्स आपके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। जैसे मेरे पास, मैं ये वाला यूज कर रहा होता हूँ, तो इसको यूज कर लीजिए। और वीपीएन सर्वर 1 ऐसे करके अलग अलग सर्वर दिखाई देंगे, जैसे इस वाले रीजन में तो एक ही है, बाकी किसी में होगा तो वो आपको दिखा देगा। एंड इसके बाद आप टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको किसी स्पेसिफिक में करना है। एंड सो हो जाए डाउन। ये डाउनलोड आप कहाँ पे करोगे अपने, मतलब डाउनलोड अगर लिनक्स पे करा है तो उसको लिनक्स पे शेयर कर लो। और उसके बाद आप ओपन वीपीएन कमांड से जैसे फिनिश करते हैं तो कनेक्ट करिए, और इस मशीन को आप लोग स्टार्ट करिए सॉल्व। ठीक है, तो एनिमेट करिए, स्टार्ट करिए इसको, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग।
इसमें तो कितने पोर्ट्स ओपन है मशीन पे? चार से ट्राई कर रहे हैं आप लोग, स्टार्ट करते हैं। यार आपको दो मोड दिखेंगे, जैसे अगर आप गाइडेड मोड से जाओगे तो आपको ना ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाएंगे, आप आंसर कर सकते हो। अगर आप एडवेंचर मोड में जाओगे तो आपसे सिर्फ दो ही चीजें पूछी जाएंगी, सबमिट यूजर फ्लैग एंड रूट फ्लैग। ठीक है, बस दोनों ऑप्शन है कि अगर आप गाइडेड मोड में क्या होगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको गाइड करता रहेगा कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, क्या फाइंड करना है, क्या करना है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चीजें करनी है। एडवेंचर मोड में आपको सिर्फ कुछ नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली बोलेगा तो यूजर फ्लैग को आपको समझ। दूसरी चीज हैक द बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि उसमें आईपी आपको हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, सभी को सेम आईपी मिलेगी। इवन यहाँ पे दिखा भी देगा कि कितने प्लेयर्स अभी ऑनलाइन, इसमें से 8-10 तो हम भी लोग होंगे, बाकी जो भी और कर रहे हैं स्लैब पे वो है। सब लोग मतलब आप मशीन को रीसेट भी कर सकते हो यहाँ से। रीसेट करने से क्या होगा कि सभी की जो मशीन है वो रीसेट हो जाएगी और दोबारा से वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर कुछ करा होगा उस मशीन पे तो वो चीजें सारी हट जाएंगी। वो नोटिफिकेशन देता है 10 to 20 सेकेंड्स का कि लोगों ने मशीन रीसेट किया है। ये देख सकते हो। तो ये तो हैक द बॉक्स के बारे में चीज़ होगी। बाकी इसमें जो मशीन्स आपको मिलती है फ्री में करने के लिए, वो नई मशीन्स होती हैं, जो एक्टिव मशीन्स होती हैं। तो ये सारी अभी इस समय नई मशीन्स हैं सारी की सारी। इनमें से कुछ मशीन्स चली आती हैं, जैसे-जैसे पुरानी होती रहती है तो वो किस कहाँ चली जाती हैं, रिटायर्ड वाले सेक्शन में जाती रहती हैं, जितनी मशीन्स पुरानी होती हैं। और जो हमारी सारी मशीन्स फ्री नहीं होती हैं, जितना जहाँ तक फ्री दिख रहा है आपको, वो फ्री है। बाकी सारी फिर मशीन्स आपकी जो सब्सक्रिप्शन होता है इसका, उसके साथ आपको मिलती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज जो आप मशीन सॉल्व कर रहे हो वो आज फ्री है तो वो आप कुछ महीने बाद देखो तब भी फ्री मिले आपको, ऐसा नहीं होता इसमें। उसमें कुछ मशीन्स अगर रिटायर्ड सेक्शन में चली गई तो उसके लिए आपको फिर सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी नई मशीन हैदराबॉक्स लॉन्च करेगा वो लगभग लगभग तो 2-3 महीने के लिए फ्री रहती है वो मशीन। उसके बाद वो रिटायर्ड सेक्शन में वो मूव करने के बाद आपको ये 4 पोर्ट्स ओपन दिख रहे हैं इसमें। एफटीपी पे आप लोगों ने मस्ट लॉगिन चेक करा, कुछ फाइल मिला उसके अंदर। तो फिर नेक्स्ट का क्या करेंगे आप? एसएमबी पे कुछ मिला आप लोगों को? एक शेयर है टेम्प नाम से जिसके ऊपर रीड राइट का एक्सेस आपको दिया हुआ है। ठीक है? तो करिए, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? कुछ निकाला आप लोगों ने? कौन सी? न्यू के अंदर? मिला काम का?
आइकन पी आइकन चेक कर लिया सभी ने? नहीं मिल रहा कुछ भी? वर्जन स्कैन परफॉर्म करिए, देखिए उसकी, चेक करो ये सर्विस क्या है, कैसी वैलिडिटी है इसकी। और बाकी जो पोर्ट्स हैं उन पे भी हाइफन वी रन करिए, NSV।
वर्जन स्कैन किया सभी ने? क्या हुआ, हैक नहीं कर पा रहे आप लोग? वेब पे? अच्छा, डिस्क से सीरी ना। हाँ ठीक है, उसका क्या करना है? उसकी वल्नरेबिलिटी है कोई वर्जन की? तो एक्सप्लोर डीबी पे आपको मिला उसका वल्नरेबिलिटी? तो परफॉर्म करके देखिए एमएसएफ कंसोल से। अच्छा। क्या बताया है? पेट का नाम क्या है वो बताइए। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यूज जीरो। किस पोर्ट पे ये रन करता हुआ बताया आपको? 3632। एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या आपको ये कमांड एग्जीक्यूशन दे रहा है मशीन पर या नहीं दे रहा है। क्या क्या चीज सेट करनी होगी आपको इस पे? आर होस्ट, आर पोर्ट, एल होस्ट, एल पोर्ट। तो एल पोर्ट यही रहेगा, आर पोर्ट यही रहेगा, आर होस्ट और आर एल होस्ट आप चेंज कर दीजिए। ये वर्क नहीं कर रहा। एसएमबी का भी चेक कर लीजिए। अ, इस पे एक्सप्लोर डीबी पे है या मेटास्प्लोर पे? ये वाला तो वर्क नहीं कर रहा है जो आपने भी ट्राई करके देखा। क्या नाम है एक्सपर्ट का? यूजर मैप वाला है क्या? ये बहुत पॉपुलर एक्सप्लोइट है जो आपको मिल जाता है बहुत बार। इसका वर्जन भी आप चेक करके देखोगे, इसको सर्च करोगे तो आपको ये वाला एक्सप्लोइट मिलेगा, जिससे आप ट्राई कर सकते हो उसको। मैं भी आपको वही ऑप्शंस डालने हैं। आर होस्ट, आर पोर्ट 139 ऑलरेडी सेट है। एल होस्ट में आप चेंज कर देंगे तो सेट कर दीजिए आप उसको। ये वाला वर्क कर रहा है, इसमें आपको कमांड शेल ओपन होके मिल जाएगा। एंड आप चेक करेंगे तो आप डायरेक्टली क्या है, रूट यूजर। ठीक है। इस मशीन को देख के आपको कुछ याद आया कि ये किस तरीके की कौन सी मशीन थी ये? इस मशीन को पहले कभी आपने यूज करा हो? ये वाला भी चीज आपने पहले कभी?
इस मशीन पर एक बार हो गया तो कौन सा। हम्म, देखिए जैसे आपको सर्विस वर्जन का रिस्पॉन्स आया तो ये रिस्पॉन्स देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने कोई ऐसी मशीन सॉल्व करी है जिसमें यही चीजें थी। ये वाला वर्जन नहीं पढ़ा सुना आप लोगों ने, वी एस एफ 2.3.4 मेटास्प्लॉइटेबल। तो ये मेटास्प्लॉइटेबल को एक तरीके से मेटास्प्लॉइटेबल की कुछ वल्नरेबिलिटीज इस मशीन में डाली गई है, जो जैसे कि ये वाली, बट आप इसको ट्राई करोगे ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इससे इसका भी कोई वर्क नहीं करेगा। सांबा ही है जो आप जिस सीसीडी बता रहे हो, वो भी उस मशीन पे ओपन था जब हमको स्प्रेडेबल को। तो यहाँ पे आपको सांबा वाली वल्नरेबिलिटी है जो कि आपको उस मशीन पे भी मिलेगी, जिससे आपको डायरेक्टली रूट यूजर का एक्सेस। और ये भी आपको फाइल्स याद आ रही होंगी अगर आपने ध्यान से कभी देखा है तो। सारी फाइल्स तो नहीं, बट ये वाली फाइल, ये वाला फाइल, ये वाला फाइल, ये आपको सारी फाइल्स मेटास्प्लॉइट टेबल में भी मिल रही थी देखने के लिए। ठीक है, आपने जब मेटास्प्लॉइट टेबल में एफटीपी से एनोनिमस लॉगिन किया था तब भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था। तो वो सब चीज़ें, कुछ कॉमन चीज़ें उठा के इस मशीन में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर मशीन थी कुछ ज़माने पे, फ्लेम नाम से, एंड बहुत जगहों पे देखी गई थी। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वर्जन स्कैनिंग करनी है। बहुत लोग फिर वर्जन स्कैन करना भूल जाते हैं, नॉर्मली जैसे आपने भी सबसे पहले ट्राई किया, सिंगल किया, फिर आगे कुछ ना कुछ देखा, बट आपने वर्जन स्कैन नहीं किया, हाइफन पे हाइफन नहीं किया। तो वो चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी है, ताकि आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएं और उन पोर्ट्स की जो वल्नरेबिलिटीज है वो भी आपके सामने एक बार में आ जाए। मुझे सो अब जो लास्ट वाली मशीन थी उसका कॉन्सेप्ट एक बार हमने कहाँ तक किया था उसमें, जो क्या नाम था उस मशीन का, उसने वो जो किया था फाइल ना, उसको रन किया था।
रन कैसे कर रहे थे आप, क्योंकि उसको रन करने का अलग तरीका था। मतलब वो स्क्रिप्ट रन कर ही नहीं रही है, तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए बताते हैं ना कुछ इन्वोक और कुछ कमांड्स वगैरह होती हैं, तब जाके वो स्क्रिप्ट रन करेगी। बहुत कुछ ऐड कर देंगे मशीन के अंदर ताकि वो मशीन हार्ड हो जाए। ये तो हैक द बॉक्स का मतलब जो लेवल है वो हमेशा से ज़्यादा ही है। बहुत ही अच्छा एनुमरेशन करना पड़ेगा आपको, लेटेस्ट चीज़ों पे बात करता है, और नई-नई चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना, उनके ऊपर एनुमरेशन करना, उसके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना, तब जाके आपको आइडिया में लगेगा कि आप मशीन्स को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो इतना ईज़ी नहीं होगा जितना आपने अभी ट्रैकिंग में किया। अ, कुछ ऐसे मिल जाएँगे आपको जहाँ पर शायद प्रोग्राम आपको लिखना पड़े, कुछ में कोड वगैरह जनरेट करना होता है आपको। ये आप स्क्रीन शेयर कर लो। ये किस तरीके से लिए थे? ये तो हमने ले लिया था ना लास्ट क्लास में, बट इसमें हमें ये प्रॉम्प्ट नहीं दिखाता था। हम्म, ये पावर शेल है, सीएमडी है ये? अच्छा, पावर शेल है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब आप जो मैंने आपको बताया था ना एक स्क्रिप्ट, उसका नाम था प्रिवेस्क डॉट पीएस1। इस पे वो सर ड्यूटी चल रही है। मतलब वो वाली फाइल ओपन हो गई थी जो एन्कोडेड फ्लैग वाली थी, पीएचपी की फाइल एक। नहीं, वो फाइल ओपन होनी चाहिए थी ना। एक बार अभी ट्राई करना, फाइल जो ओपन हो रही है। टास्क में नहीं था, डेस्कटॉप पे था वो। मशीन में थोड़ी सी है थोड़ी। हम्म, नहीं, वो स्क्रिप्ट जो दूसरे लिए रन करी, अलग अलग तरीके की पावर शेल स्क्रिप्ट। क्या होता है? फिर हम्म, हाँ, जैसे ओलो, हाँ, रेट हो गया। ये चल नहीं रहा है। वैसे तो उनके सर्वर सब या तो कुछ काम चल रहा होगा, या तो वैसे तो ये चलती है लैब से। ये उसके ऊपर डायरेक्टरी के ऊपर होगा यार।
इसे लास्ट वाला पार्ट कॉपी कर लो। ठीक है। देखो दोबारा दूसरे दिन चल नहीं रहा था। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको देख लीजिए। और things like your upload and कि आपको कोई लॉग नाम की फाइल्स लॉग फाइल्स बेसिकली रिमूव करना है और फाइल अपलोड्स कैन हेल्प। तो वहां जाके जब आप वो फाइल रिमूव करोगे, लॉग्स वाली फाइल, तब आपको आपका फ्लैग देखने के लिए मिलेगा। चेक करिए कि यहाँ पे लॉग्स वाली कोई फाइल आपको दिखी थी, अगर दिखी है तो उस फाइल को आप डिलीट कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो फाइल। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे जो लॉग नाम की फाइल मिली वो अपलोड्स वाले की बात कर रहा था, वो देखो जहाँ पे भी है, उस वाले को डिलीट कर दो। डिलीट। जाके देखो, वापस से रिफ्रेश करके देखो उसको। तो ये फाइल नहीं है, अपलोड्स वाली कह रहा है वो कि फॉर फाइल्स अपलोड। अपलोड वाली डायरेक्टरी थी ना, कहाँ पे थी? सी रैम एस टी डॉक्स और उसके अंदर अपलोड्स। के अंदर हो सकती है, तो आप एस टी डॉक्स के अंदर जाइए। यहाँ पे व्हीकल लॉग डॉट टीएक्सटी इसको ये अब रिफ्रेश करके देखिए एक बार। नहीं, हटा नहीं है वो फाइल अभी। लॉग है ये, लॉग्स नहीं है। यहाँ से आप जब इस फाइल को डिलीट करोगे, तब आप अपना जो फ्लैग है वो एक्सेस कर पाओगे। तो ये फर्स्ट फ्लैग है आपका, जो यूजर फ्लैग बता रहा है आपको। तो थोड़ा सा इन लोगों ने अपना थोड़ा ट्रिकी रखा था इस चीज को, फ्लैग हटा देना के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर अपना जो PS1 वाली फाइल है वो अपलोड करनी है, जो प्रीवियस वाली है। और उसको रन करने के लिए कुछ कमांड्स होती हैं, वो आपको काम करके प्रिविलेज एस्केलेशन देखनी है। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, प्रिव्स चेक नाम से थी ना, प्रिव्स प्रिव्स चेक अभी। जो हम लोगों ने बैंक पे रूम नहीं कर रहे थे अभी, PRIVS चेक। चेक। ये तो इसके बाद ट्राई कर लीजिए।
तो